श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात सुंदर पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं न जानी। भगवान करुणा स्वरूप आनंद सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु है। कैसे हैं श्री भगवान और कैसा है उनका स्वभाव? तो कहा जाता है कि भगवान और भक्त, जब भक्त भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो भगवान और भक्त में फिर कोई भेद, कोई दूरी और कोई भी भक्त भगवान की जो भेद है वो नहीं रह जाता, वो दूरी नहीं रह जाता। किसी प्रकार का कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं रह जाती, बड़े छोटे की भावना नहीं रह जाती और पतित और पावन की भावना नहीं रह जाती। क्योंकि भगवान पतित पावन ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान पतित पावन ही हैं। भक्त थोड़े से भी आर्त भाव से भगवान को अगर पुकारता है तो श्री भगवान सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूल कर दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त की ओर। भगवान तो अपना शुद्ध बुद्ध खो करके अपने पीताम्बर की उनकी भी खबर नहीं रहती, पादुका की खबर नहीं रहती और दौड़ पड़ते हैं। इतने करुणा सिंधु और इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। आज हम जो सत्संग करेंगे गजेंद्र की मोक्ष का, श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की जो विस्तृत वर्णन है, हम आज उसी का सत्संग सुनेंगे और स्तुति भी करेंगे। गजेंद्र का पहले तो हमें यह जानना है कि गजेंद्र कौन थे और वो गजेंद्र कैसे बने और भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष कैसे दिया। गजेंद्र इंद्रधूम्न नाम के पूर्व में एक राजा थे जो बहुत प्रतापी और बड़े न्यायप्रिय भी थे, पर उनके मन में ऐसी विरक्ति की भाव आ गई, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त में से एक थे और सारे राजपाट का कार्य करते हुए भी वो भगवान का स्मरण और चिंतन नहीं छोड़ते। देखो भैया, सबसे खास बात यही होता है कि हम जो कहते हैं कि अरे हम कैसे भक्ति करें, कैसे भजन करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, नाना प्रकार के हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ लदे हुए। भैया, बोझ लदे हुए नहीं, तुम लादे हुए हो।
तुम ऐसे अपने आप को उलझा कर रखे हो कि तुमको ये तक खबर नहीं है कि हमें जो ये जीवन मिला है वो सिर्फ ये भोगों में भोगते हुए, ये उलझनों में उलझते हुए और अपनी पूरी जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दें, सिर्फ इसलिए नहीं मिला है। तुमको मिला है कि सब कार्य करते हुए श्री भगवान को स्मरण करके, भगवान का भजन करके उद्धार होना है। पर हम ऐसे उलझ गए हैं इस जंजाल में कि इससे निकलना ही नहीं चाहते। कोई बिरला ही है जो गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त हो रहा है, भगवान का स्मरण चिंतन में लगा है। गजेंद्र, जब इंद्रदुम्न को ऐसा लगने लगा कि राजपाट करते हुए, जबकि वो भजन परायण, भगवान के नित्य स्मरण चिंतन भजन सेवा सब में वो थे रत, लेकिन ऐसा उनको लगा कि नहीं, अब हमें विरक्त होकर के एकांत जाकर के श्री भगवान का दिन रात निरंतर अखंड चिंतन और भजन करना चाहिए। उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और राजपाट को त्याग करके वो पर्वत पर गए, वन में गए और जाकर के एकांत होकर के उन्होंने भजन शुरू किया। एक दिन वो भजन में लीन थे तो अगस्त ऋषि पहुंचते हैं। अगस्त ऋषि के आने के बाद भी इंद्रदुम्न के ध्यान, जो वो श्री भगवान के ध्यान में बिल्कुल साधना में ऐसे लीन थे कि उनके आसपास की भी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, क्योंकि वो ऐसे साधना में लीन थे। ऋषि अगस्त को ऐसा लगा कि इन्होंने तो हमारा अपमान किया, क्योंकि हमारे आने के बाद भी इन्होंने हमें आदर सत्कार नहीं किया। एक तो ये राजपाट के कार्य से विमुख होकर के ये सिर्फ एकांत रह के भजन कर रहे हैं, ऊपर से हम हमारे आने के बाद भी इन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया। महर्षि अगस्त ने क्रोधावश उनको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम गज के रूप में गजेंद्र की तरह यहां पे बैठे बैठे मदमस्त हो और यह भी खबर नहीं कि आसपास कौन है, जाओ, तुम्हारा अगला जन्म गजेंद्र हो और गज के रूप में हो तुम्हारा। ऋषि अगस्त के श्राप से इंद्रदुम्न गजेंद्र बने। पर गजेंद्र भी बनने के बाद, क्योंकि पूर्व का जो भजन था, देखिए इसीलिए संतों ने, ऋषियों ने हमेशा कहा है कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो आप, अगर आपने जीवन में 10 माला भी किया है तो कभी न कभी वो आपको सार्थक होगा। इस जन्म में भजन करने वाले अगर भ्रष्ट भी हो जाते हैं, किसी कारणवश चूक हो जाती है, तो उनको अगला जन्म बहुत ही दिव्य और ऐसे कुल में होता है जहां वो निरंतर भजन करके प्रभु को प्राप्त कर ले। तो भजन व्यर्थ नहीं जाता। गजेंद्र को स्मरण रहा, पर श्रापवश जब गजेंद्र बने तो एक तो विशालकाय शरीर हुआ, बहुत ही विशालकाय गजेंद्र। उनके डर से सारे जंगल के जितने भी हिंसक पशु थे वो सब जंगल छोड़ करके भाग गए, क्योंकि ये चलते थे तो इतने मदमस्त। और गजेंद्र का था क्या कि गजेंद्र अपने बल अभिमान में बहुत हो गया। तो अपने बल अभिमान में किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना। ऐसे ही होता है ना
संसार में भी यही है। जब अपना अभिमान जब अंदर से पुष्ट हो जाता है, और जब धन का अभिमान, बल का अभिमान, पद का अभिमान, तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। गजेंद्र के साथ भी यही था, क्योंकि बल का अभिमान था। एक दिन अपने परिवार के साथ, जो उनके परिवार कुटुंबजन, जिसमें कई हथनियां, कई बच्चे, कई भाई बंधु, सबके साथ वो सरोवर में क्रीड़ा करने गए। और सरोवर में क्रीड़ा करते हुए इतने मदमस्त होकर के कि उनको होश भी नहीं रहा। उसी समय ग्राह, जो कि ग्राह कौन, ग्राह को भी श्राप था। पिछले जन्म में वो गंधर्व थे, जिनको श्रापवश वो इस जन्म में ग्राह बन करके, गंधर्व से ग्राह बन करके, और गजेंद्र का पैर पकड़ लिए। गजेंद्र का पैर पकड़ने के बाद देखो कैसे होता है, इस संसार की यही दशा है। ये देखो गजेंद्र का इस प्रसंग से समझ में आता है कि जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, तो गजेंद्र किसको पहले याद करता है? पहले अपने बल का अभिमान है, तो अपना बल पर जोर देता, पूरा अपनी शक्ति लगाता, पूरा अपना जितना भी बल है वो सब ग्राह से छुड़ाने के लिए अपना बल का प्रयोग कर देते। पर जब अपना बल काम नहीं आने लगता है, और ये एक दो दिन, एक दो चार घंटे नहीं, हजारों वर्षों तक, श्रीमद् भागवत पुराण में साफ वर्णन है, हजारों वर्षों तक के ग्राह और गज के बीच परस्पर द्वंद्व चलता रहा। ग्राह कभी पानी में खींच कर ले जाता, तो गजेंद्र कभी पानी से बाहर निकलने का प्रयास करता। पर ग्राह पानी में जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्राह और बलवान होता चला गया, क्योंकि जलचर जीव मगरमच्छ, जिसे आज भी देखते होंगे, पानी में कहते हैं मगर से बैर, तो पानी में मगर से बैर नहीं करते, क्योंकि वो उसका वो अपना वो जगह है, अपना उसका अनुकूल है। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्राह का बल बढ़ता गया, गजेंद्र कमजोर पड़ता गया। जब अपना बल काम नहीं आया, तब अपने कुटुंब, जितने भी उसके, पहले तो सब अपनी पत्नी, अपने जितने भी भाई बंधु थे, एक एक करके सबको पुकारना शुरू किया, और सबने खींचना शुरू किया, सबने आकर के अपना अपना बल का प्रयोग करना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया। पर किसी का बल जब काम नहीं आया, देखो ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं, पहले अपना बल का अभिमान करते हैं। पहले कोई भी अगर हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम पहले अपना बल का प्रयोग करते हैं, फिर हम सगे संबंधियों का, जहां जहां हमारा जो जैसा है सबका, आजकल तो मोबाइल हो गया है, कांटेक्ट लगा देते हैं। कोई जान पहचान की निकालते हैं कि कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई पदाधिकारी है, तो उसका, पर जिन इन सभी से ऊपर जो है, उनको तो हम कभी याद ही नहीं करते हैं। संकट में करते हैं जब सब जगह से हार जाते हैं, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, तुमने तो मेरा सुना ही नहीं। अरे तो तुमने सुनाया कब, तुमने याद किया कब? जब गजेंद्र थक गया, हार गया, निराश हो गया, और ये युद्ध देवताओं जब आकाश से देखते हुए सबको आश्चर्य हो रहा है, कैसा द्वंद्व चल रहा है। एक बार तो इंद्र को ऐसे लगा, अरे हमें पुकार लो, हम आ जाते हैं। पर गजेंद्र ने किसी को, पहले तो अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को, अपना बल का सब प्रयोग कर लिया। जब थक गया,
जब हार गया, तब अपना बल का जब अभिमान नहीं रहा, अपना बल का जब हार जाता है इंसान, जब थक जाता है इंसान, तब भगवान को पुकारता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन करते हैं, जब सब जगत से हार जाते तब भगवान को याद करते। गजेंद्र का भी कुछ ये, तब गजेंद्र ने भगवान को स्तुति करना शुरू किया। गजेंद्र ने जिस स्तुति से भगवान को पुकारा और भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, आज भी उस स्तुति का अगर आर्त भाव से पाठ कर लिया जाए तो कहते हैं कि श्री भगवान की कृपा उन पर बरस पड़ती है। अगर नित्य कोई गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का अगर पाठ करता है तो भगवान की कृपा होती है। ओम नमो भगवते तस्मै एतयेति चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। तब भगवान, श्री भगवान का जो देखो कैसे करुणा स्वरूप है प्रभु, कैसे भक्त वत्सल हैं, कैसे भक्त वांछा कल्पतरु हैं श्री भगवान, नंगे पांव दौड़ पड़े। गरुड़ जी भाग रहे हैं, गरुड़ की सवारी करके जब आए, गरुड़ जी को भी एक तरफ छोड़ दिया। गजेंद्र ने देखा श्री भगवान स्वयं हमारे लिए आ रहे हैं, तुरंत कमल का पुष्प सरोवर से निकाला और भगवान को अर्पित किया। नारायण। भगवान ने कृपा करके गजेंद्र को, ग्राह को छुड़ाया, गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। और वो मोक्ष भी कैसा, गजेंद्र को अपना ही स्वरूप भगवान ने प्रदान किया, चतुर्भुज स्वरूप भगवान ने प्रदान करके अपना पार्षद बना करके बैकुंठ लेकर गए। ग्राह को भी मुक्ति हुई और वो गंधर्व लोक को गए। अब जो भगवान ने कृपा किया, वो कृपा का हम अगर स्मरण करें तो निहाल हो जाए। भगवान करुणा सिंधु अपने भक्त का पुकार को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। एक बार आर्त भाव हृदय से पुकार कर देखो। भक्त प्रहलाद को जैसे मां अपनी बच्चे के लिए दौड़ती है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके श्री भगवान ने हमेशा प्रहलाद के लिए दौड़े। करुणा भरी सबरी की पुकार, जब माता सबरी ने जब करुणा स्वर में भगवान को पुकारना शुरू किया, भगवान सब मर्यादा भूल करके, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को छोड़ करके और माता सबरी के कुटिया में पधारे। अपने भक्त को, अपने दास को कभी भी भगवान उसे बिसराते नहीं हैं, उसको ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ते जहां वो निराश हो जाए, जहां वो हारा हुआ महसूस करे, क्योंकि हारे को सहारा है हमारे प्रभु श्री करुणामय स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय।
गजेंद्र अगर एक बार शुरू में ही जैसे ही ग्राह ने पैर पकड़ा था उसी समय सिर्फ नारायण कह करके अगर पुकारते तो उसी समय भगवान कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु, उसी समय उन्हें मोक्ष प्रदान करते। पर अपना बल का अभिमान, कुटुंबियों का अभिमान, इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करें, कोई भी हमारे ऊपर चाहे कोई किसी तरीके का कोई मुसीबत आता है, कोई विपत्ति आती है, तो हम सबसे पहले भगवान का स्मरण जरूर करें और संसार को देखने से पहले हम भगवान की ओर अपना हाथ फैलाएं। और सिर्फ विपत्ति में ही क्यों, हमारी जब अनुकूल परिस्थिति हो तब क्यों नहीं, हम अनुकूल में भी भगवान को स्मरण करें। जैसे रखो, जो दिया है, जो दोगे वो सब तुम्हारा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पर हम क्या करते हैं, सुख में उन्मत्त होकर के और दुख में शोकाकुल होकर के, भूलते तो दोनों में ही है। हां, कोसते जरूर है जब काम बिगड़ जाए तो भगवान ने हमारा ये बिगाड़ दिया, भगवान ने हमारा ये हर लिया, भगवान ने हमारा छीन लिया। अरे भगवान किसी का हरते नहीं, किसी का छीनते नहीं, किसी को दुख देते नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुख का कारण है।